प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या भले ही 24 फरवरी 2023 को की गई हो, लेकिन अतीक गैंग की तरफ से सालों से उमेश पाल की हत्या की साजिश रची जा रही थी और इसका खुलासा हुआ है 8 जनवरी 2019 को धूमनगंज थाने में दर्ज हुई एक एफआईआर में। एफआईआर मोहम्मद जैद की तरफ से दर्ज कराई गई है, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है। मोहम्मद जैद ने एफआईआर में लिखा है कि 22 नवंबर 2018 को अतीक के गुर्गे उसे प्रयागराज से किडनैप करके देवरिया जेल ले गए थे, जहां पर जैद को अतीक और अतीक के लोगों ने जम करके मारा पीटा था और एक ज़मीन जो थी जिसको लेकर के विवाद था, अतीक ने जैद को धमकी दी थी कि वो ज़मीन अतीक के आदमियों के नाम पर बैनामा कर दे। साथ ही अतीक अहमद ने उमेश पाल के लिए भी जैद को धमकी दी थी और ये कहा था कि उमेश पाल जिस तरह से तमाम मामलों की पैरवी कर रहा है, उसको जिस दिन मरवाऊंगा 15 दिन तक वो नेशनल टीवी पे चलेगा। साथ ही अतीक अहमद ने जैद से ये भी कहा था कि उमेश पाल की मुखबिरी तुमको ही करनी पड़ेगी, अगर मुखबिरी नहीं करोगे तुमको भी मरवा दूंगा। तो जाहिर तौर पर स्पष्ट होता है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश सालों पहले से रची जा रही थी। जैद ने अपनी एफआईआर में ये भी लिखा है कि जेल के अंदर, देवरिया जेल के अंदर जो अतीक अहमद के लोग उसको उठा करके ले गए थे, वहाँ अतीक अहमद ने बेफिक्र होकर बिना किसी डर के उसको जम करके मारा पीटा था और अतीक अहमद उमेश पाल को गालियां दे रहा था और ये कह रहा था कि जिस दिन उसको मारूंगा उस दिन 15 दिन तक नेशनल टीवी पर खबर चलेगी। यानी स्पष्ट होता है कि अतीक अहमद के टारगेट पर पहले ही उमेश पाल थे और उमेश पाल को जिस तरह से हत्या की गई उसके बाद तमाम शूटर्स और अतीक अहमद के बेटे असद का नाम सामने आया है, तो स्पष्ट हो जाता है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश जेल से रची गई थी और सालों पहले रची गई थी, लेकिन उसको अंजाम 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उस वक्त दिया गया जब उमेश पाल कचहरी से लौटने के बाद अपने घर के अंदर जा रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।